नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो बिल्कुल भी भिन्न तरीके का बिजनेस है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिजनेस है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वो बिजनेस है जैगरी पाउडर का बिजनेस। तो उसी संदर्भ में हमारे साथ हैं रचित जी, जो कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। और रचित जी, आपका स्वागत है। तो रचित जी, थोड़ा सा बताएं कि जैगरी पाउडर बिजनेस होता क्या है, कौन इसे शुरू कर सकता है, इसकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज, अपॉर्चुनिटीज क्या है और इसको लेके सारी चीजें। बेसिकली दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। आप लोगों को पता है कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। वो ज्यादातर आजकल चीनी को, शुगर को अवॉइड करते हैं। तो एक ये जागेरी जो है कि सब्स्टिट्यूट होता है चीनी का ही, जिसके अंदर मिठास होती है और जिसको आप अपनी चाय में, दूध में, हर जगह मिलाकर पी सकते हैं। तो बेसिकली जागेरी का कंसेप्ट अब बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ चुका है तो खैर बहुत पुराना कंसेप्ट, बहुत लोग यूज करते हैं, बट आजकल ये सब्स्टिट्यूट हो गया किसका, चीनी और अपना जो आपकी शुगर होती है, जो व्हाइट सल्फर प्रोसेस्ड शुगर होती है। तो बेसिकली जागेरी का यही बेनिफिट है कि एक तो ये आपका स्वाद बनाए रखती है और साथ साथ आपके लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छी चीज है ये। तो आप लोग इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत अच्छा है। साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। ओके सर, थोड़ा सा ये बताएं, इस बिजनेस को कौन कौन शुरू कर सकता है। इस बिजनेस सबसे अच्छी खासियत यह है, इसको एक हाउसवाइफ से लेकर एक कॉलेज स्टूडेंट, साथ साथ एक जो अच्छा बिजनेस जो पहले से करता आ रहा है और जो नया बिजनेस में घुसना चाहता है वो भी कर सकता है। यानी बेसिकली इस बिजनेस को हर कोई कर सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है जो कि एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस होती हैं। जैसे कि कोई बड़ा बिजनेस आप करने जा रहे हो, उसमें लाखों मशीन्स लगती हैं, अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल लगते हैं, अलग अलग मशीन्स लगती हैं। तो इस बिजनेस के अंदर ज्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, एक तरीके का ये फूड प्रोडक्ट है जिसको बेचना और मार्केट करना आसान है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये जरूर बताएं कि हाँ जी, इस बिजनेस की मार्केट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या बोलती है, इस बिजनेस में कितने रुझान है कि हाँ जी ये आगे बढ़ने वाला बिजनेस है। बेसिकली सर, मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है इसके अंदर। मार्केट अपॉर्चुनिटीज इन सेंस, देखिए आजकल ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग हो गई, आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गई, साथ साथ आपकी रिटेल मार्केटिंग हो गई, जिसे कहते हैं फिजिकल मार्केटिंग, जो पुराने टाइम से चलती आ रही है। तो आपके पास स्कोप इतना ज्यादा है, आप कितने भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। आप अपने नियर बाय स्टेट में, जो भी आप स्टेट में रहते हैं, आप उसकी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया टारगेट कर सकते हैं। आपके पास प्रॉपर लाइसेंस और प्रॉपर मार्केटिंग टेक्निक होनी चाहिए। आप उसके बाद अपने इस बिजनेस को, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस बिजनेस के अंदर हैं और आती रहेंगी, क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स का बिजनेस है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला। चाहे कोरोना वायरस आए, चाहे कुछ भी आए, अगर आपके प्रोडक्ट का टेस्ट एक बार किसी की जबान पर चढ़ गया तो वो बिकेगा ही बिकेगा। ओके, थोड़ा सा सर ये भी बताएंगे हाँ जी, इसमें लाइसेंस क्या लगते हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन और रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के तो कोई भी बिजनेस करना इलीगल होता है। सर बेसिक लाइसेंस, सबसे पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस जो है वो है फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस के तीन प्रकार होते हैं, एक होता है सेंट्रल लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस, और आप जिस सिटी में रहते हैं सिर्फ उसका लाइसेंस। तो हमारी जो आपको एडवाइजरी होगी वो ये होगी कि आप शुरुआत में सेंट्रल लाइसेंस ही लेकर काम करें, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो कि आपकी कहीं पे भी, कहीं से भी डिमांड आ सकती है। क्या पता आप नॉर्थ इंडिया रहते हो बट आपका टेस्ट साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, तो कभी भी कहीं से भी डिमांड आ सकती है। तो आपका सेंट्रल का फूड लाइसेंस, साथ में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर वन पर्सन कंपनी इन केस यू आर एन इंडिविजुअल। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। साथ साथ आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए कंपनी का, क्योंकि आपके जो ब्रांडिंग होगी उसके ऊपर आपका ट्रेडमार्क लगा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आप इसमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जिससे कि एक आपकी जो आपका डिपार्टमेंट है, आपका क्या कहते हैं उसको, डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट होता है जो कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है, तो उसकी भी आपको ब्रांड रिकॉग्निशन एक बार मिल जाएगी, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो भी। ओके सर, थोड़ा सा बताएंगे हाँ जी, इसमें क्या क्या मशीनरी यूज होती है, किस तरीके की मशीनरी रिक्वायरमेंट्स होती है इसमें, और रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है। तो देखिए, रॉ मटेरियल तो बेसिकली इसमें शुगर केन का जो जूस होता है वही लगता है, जो शुगर केन का जूस होता है। सबसे पहले आपके पास मशीनरी में शुगर केन क्रशर का रिक्वायरमेंट रहता है। शुगर केन क्रशर से क्या होगा, आप अपना उसका जूस निकालेंगे। साथ साथ आपके पास एटलीस्ट 3 पैन होने चाहिए, 3 से 4 पैन होने चाहिए, जो बड़े बड़े आपके जो बर्तन टाइप होते हैं उसके अंदर वो शुगर केन का जूस जाता है।
उसके बाद उसको बहुत ज्यादा हीटअप किया जाता है। हीटअप का प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो आपकी हीट होती है, आपकी इसके अंदर प्रॉपर फायर हीटिंग होती सिस्टम होता है एक तरीके का, वो भी मशीनरी होती है, फायर हीटिंग मशीनरी जो कि गैस पे चलती है, और फायर हीटिंग एक होती है जो कि बिजली पे चलती है। तो दोनों में से आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जो गैस वाली होती है वो थोड़ी सस्ती होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी वन। तो ये आपका प्रोसेस हो गया। चौथा, आपका इसके अंदर हीटिंग के बाद, उस हीटिंग के बाद जो आपका शुगर केन का जो जूस होता है वो गाढ़ा होने लग जाता है। उसके बाद उसको छन्नी से निकाल के, जिसे सीव कहते हैं, सीव से उसको बाइफरकेट किया जाता है। उसके बाद उसका पाउडर में उसे क्रश करके पैकेज किया जाता है। आप इसको 400 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की पैकेजिंग में बेच सकते हैं 80 रुपए किलो के रेट पे। और साथ ही साथ अगर आप बल्क में बेचना चाहते हैं तो 60 का रेट इसका चल रहा है एज पर अवर रिसर्च। ओके, तो थोड़ा सा सर इसके बारे में ये भी बताएं हमको कि बिजनेस में अगर कोई आना चाहता है तो उसको कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है? सर बेसिकली ये जो बिजनेस है ज्यादातर गांव के एरिया में चलता है। ये बिजनेस आप लोगों को पता है, गांव वालों के पास हो गया अपना, जो आपके रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके पास जमीन की कमी नहीं है। तो इसके अंदर जमीन एटलीस्ट 4500 स्क्वायर फीट से लेकर 5000 स्क्वायर फीट की जरूरत रहती है। और लेबर मैन पावर इसमें एटलीस्ट 10 से लेकर 12 लोगों की जरूरत है, जिसमें कि 2 स्किल्ड वर्कर, 4 अनस्किल्ड वर्कर, एक टेक्निकल बंदा और 4 बंदे जो कि पैकेजिंग पे लगे रहेंगे आपके टाइम प्रॉपरली। तो ये एटलीस्ट इसमें 11 से 12 लोग की रिक्वायरमेंट रहती है मिनिमम। ओके, थोड़ा सा सर इस बारे में भी बताएंगे, हाँ जी, इस बिजनेस को करते हुए हमको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सर बेसिकली आप अपनी प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद भी कीजिए। जो एक कंसल्टेंट है वो आपको अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट देगा ही देगा, क्योंकि बिना कंसल्टेंट के आजकल बिजनेस शुरू करना मेरे हिसाब से समझदारी वाली बात नहीं है। जो बंदा इसके बारे में रिसर्च करके बैठा है उससे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लीजिए, इस बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहिए। और इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 14 से 15 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड। लैंड की कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। 15 लाख रुपए एटलीस्ट इसमें मशीनरी का खर्चा और आपके जो रॉ मटेरियल खर्चा है वो लगेगा एटलीस्ट मिनिमम, अगर आपको अच्छी स्केल अप पे अपना बिजनेस करना है। सर ये भी बताएंगे जैगरी पाउडर बिजनेस को करते हुए क्या क्या प्रोसेस होता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या फॉलो होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो चाहे वो पैकेजिंग का हो, सारी चीजों का? सर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मैंने बताया आपको, शुगर केन क्रशर का रिक्वायरमेंट रहता है मशीनरी का। उसके बाद आपकी सेकेंडरी मशीन आती है इसके अंदर जो कि उसको गाढ़ा करती है। अपना जो पैन होते हैं उसको हीटअप का प्रोसेस होता है। उसके अंदर शुगर केन जूस हीटअप होता है, उसके ऊपर से जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है उसको निकाला जाता है। उसके बाद जो बचता है वो आपका एक मोटा सा पत्थर होता है, पत्थर बनता चला जाता है, इसका गुड़ जिसे कहते हैं, गुड़ टाइप का फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। फिर उसको क्रश करके उसका पाउडर बनाया जाता है। उसके बाद उसको पैकेजिंग की जाती है उसकी वाइट पॉलिथीन्स में। एंड उसके बाद आपकी जो मेन पैकेजिंग, जो आपका बाहर का जो उसका डब्बा होता है जिसके ऊपर लेबल आपका लगा होगा, आपकी ब्रांड का लोगो लगा हुआ होगा, जहाँ पे आपके फूड लाइसेंस नंबर, आपके सारे रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, उसके बाद जाके आप उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, मार्केट में उसे उतार सकते हैं। थोड़ा सा सर इन्वेस्टमेंट और ये प्रॉफिटेबिलिटी के भी बारे में बताया कि हाँ जी कितना ग्रोथ मार्जिन हो सकता है किसी बंदे को अगर इतनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बेसिकली इसमें 15 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप मान के चलिए। मशीनरीज की कॉस्ट इसमें 9 to 10 लाख रुपीज आ जाती है। 15 लाख रुपीज की कॉस्टिंग पड़ती है। बेसिक इन्वेस्टमेंट जो आपकी 15 लाख रुपए की रहेगी। साथ साथ इसमें जो प्रॉफिट मार्जिनेबिलिटी है एटलीस्ट 15 से 20% का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने क्लाइंट्स के साथ देखा है, जो कि 15 से 20% आराम से अपने टर्नओवर पे प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट क्या है सर इसकी, अगर कोई बिजनेस को शुरू करता है? इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 4 to 5 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट इस बिजनेस में है, क्योंकि मशीनरी अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी लेती है। तो 4 से 5 किलोवाट का कनेक्शन आपके 3 फेज का होना मैंडेटरी है। मैन पावर रिक्वायरमेंट? मैन पावर रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 13 से 14 लोग, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 13 से 14 लोगों की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है मैन पावर में। तो आपके हिसाब से ये प्रॉफिटेबल बिजनेस आता है? बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक्चुअली क्या है, ये एग्रीकल्चर ओरिएंटेड बिजनेस जितने भी होते हैं काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, अगर आप इनको टेक्निकली अच्छी तरीके से उसकी टेक्निक फॉलो करके करें तो। उसको आप मार्केटिंग कर सकते हैं, उसकी अच्छी अमेजोन पे बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, अलग अलग फूड बाजार रिटेल आउटलेट्स में बेच सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल बन चुके हैं बहुत ज्यादा, इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू भी आप किसी हेल्थ बेस्ड योगा वाला जो आपका चैनल हो गया, यूट्यूब चैनल्स हो गए, योगा वाले इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उनसे मिलके उनसे मीटिंग करके
अपना प्रोडक्ट थोड़ा बहुत प्रमोट करा सकते हैं। ये हर कोई करता है। अगर आपका प्रोडक्ट में जान होगी तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बिकना शुरू हो जाएगा। ओके, अच्छा, धन्यवाद रचित जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से विवरण पूर्ण प्रोसीजर अच्छी तरीके से सारी चीजें खोल खोल के बताई, जिससे कि अगर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा जो इसे शुरू करना चाहता होगा वो इसे आसानी से शुरू कर सकता है। फिर भी अगर किसी सज्जन की किसी और की अगर कोई क्वेरी है तो हम बहुत ज्यादा खुश होंगे उस क्वेरी को अगर हम सॉल्व कर पाए। तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी क्वेरी हमको सोल्व सकते हैं, और कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो वो आप हमें आसानी से उस दिए हुए नंबर पे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी चीज है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उसी नंबर पे। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल बटन जरूर दबाइए, लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।